भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बात करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 की सरगर्मियां हमारे साथ फैयाज कमर है। जी, कैसे देखते हैं फैयाज कमर साहब सीट शेयरिंग को लेकर के? देखें, इस वक्त जो है चुनावी दौर है। हाँ। और चुनावी मौसम में जो है चुनावों की ही बात होती है और सीट यकीनी बात है कि जहां गठबंधन है, जहां अलायंस है, तो वहां तो कुछ गड़बड़ियां और कुछ मजबूरियां भी होती हैं। तो इस वक्त जो है महागठबंधन ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस में भी जो है सीट शेयरिंग का मामला इतना पेच फंसा हुआ है कि उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। महागठबंधन में देखें, एक पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, जो कि इनका सरबराह है मुकेश सहनी, जो कि एक सहनी समाज से आते हैं। उनका कहना है कि हमारा एक अपना वजूद है, हमारी अपनी एक ताकत है, तो इसलिए हम तकरीबन जो है 50 से 60 सीट है हमें मिलनी चाहिए। और वो खुद उप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर दिया है कि हम उप मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। इसी मुकेश सहनी ने यहाँ तक भी कह दिया कि कांग्रेस से हमारा तुलना ना की जाए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनका एक देश नेशनल लेवल की पार्टी है, इंटरनेशनल लेवल की पार्टी है, इनका वजूद जो है पूरे मुल्क में है और बिहार में कहीं ना कहीं हम मजबूत हैं। बिहार में हमारा अपना वोट बैंक है, हमारी अपनी ताकत है, हमारी अपनी हैसियत है, तो इसलिए हम तकरीबन 40 से 50-60 सीटें मांगते हैं और मांग कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस जो है तकरीबन 70 सीटों की मांग जो है तकरीबन कांग्रेस भी है। वहीं 150 प्लस सीटों पर आरजेडी की मांग है। लेफ्ट माले की तकरीबन 50 से 60 सीटों की मांग है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किसी का मामला बिल्कुल सुलझा नहीं है, हल नहीं हुआ है कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। उसी बीच जो है एमआईएम की तरफ से भी प्रपोजल है कि हमें भी सीट कम से कम दी जाए, वो तमाम सीटें दी जाए जहाँ पर हम पिछले चुनाव जीते थे, उसके अलावा जहाँ मजबूत है वहाँ पर हमें सीट दी जाए। लेकिन इसको अभी किसी तरह का कबूल नहीं किया गया है, इनको अभी महागठबंधन में शामिल भी नहीं किया गया है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के अंदर भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जिसमें कि जीतन राम मांझी की पार्टी है। जीतन राम मांझी यहाँ तक कह दिए कि अगर हमें हमारे मुताबिक सीट नहीं मिलती है तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं पूरे सीटों पे। चिराग पासवान को देख लीजिए, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनकी अपनी पार्टी है लोजपा रामविलास, तो उनका कहना है कि अगर हमें अपने मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है तो पूरे बिहार में पूरे सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो दोनों गठबंधन में तो एनडीए से अलग होकर लड़ेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अगर हमें नहीं देते हैं, हमारे मुताबिक सीट नहीं देते, हमारे मुताबिक अपना नहीं देते, तो जाहिर सी बात है कि हम क्यों रहें वहाँ पर जहाँ हमारी ताकत को ना समझा जाए, हमारे वजूद को ना समझा जाए। चिराग पासवान का अपना एक वजूद है, अपना वोट बैंक है, तो इसलिए ये देखा जा रहा है दोनों गठबंधन के अंदर ये मामला काफ़ी फंसा हुआ है। लेकिन इसी बीच में जो है इसका भरपूर फ़ायदा जो है इसी चीज़ को लेकर एमआईएम भी उठाना चाहती है और एमआईएम कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाह रही है। एमआईएम आरजेडी को देकर प्रपोजल देकर कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो इससे जदयू और बीजेपी की नींद खराब तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ महागठबंधन की भी नींद खराब हुई। तब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर मामला क्या हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है कि सीट शेयरिंग का मामला, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। देखें 19 सीटें हैं बिहार के अंदर। मुकेश सहनी जिनका अभी एक सीट भी नहीं है, वो 50 सीट लेने का दावा कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कशमकश है महागठबंधन के अंदर, और ये होती रहेगी और ये फैसला अभी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो है कांग्रेस की तरफ से तमाम वो सीटें जो उनको चाहिए वो तमाम सीटों का जो है दे दिया गया है, लिखकर जो है लेटर भेज दिया गया है। वहीं पर मुकेश सहनी इस वक्त बिहार के अंदर मौजूद नहीं है, वो जैसे ही पटना में है, पटना से जैसे वो आते हैं उसके बाद उनका भी अभी लेटर जाना है। तो यहाँ पर जो है पूरे तरीके से आप यूँ बात करें कि आखिर महागठबंधन सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत होगा। अभी कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर भी अभी सही तरीके से सीट शेयरिंग का मामला सॉल्व नहीं हो पाया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एमआईएम से क्या दिक्कत है, एमआईएम को क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस सारी चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन एमआईएम का कोई ये नहीं आ रहा, तो इससे तो क्या लगता है आपको इतना आसान है एमआईएम से अलग होकर के एमआईएम को अपने साथ नहीं रख करके अगर चुनाव लड़ती है महागठबंधन, तो बड़ा नुकसान होने वाला है? देखें, मैं आपको बताऊं कि महागठबंधन इस वक्त जो है कशमकश में फंसी हुई है।
कशमकश की जंग में है कि आखिर हम करें तो करें क्या। क्योंकि पहले इसके ऊपर एमआईएम को बी टीम का टेक, सी टीम का टेक, ए टीम का टेक, ना जाने कौन कौन सा टेक लगाया जाता था। अब जो है अख्तर उल ईमान जिस वक्त बड़ी चालाकी के साथ, यूँ कहूँ मैं, बड़ी चालाकी के साथ ये गेम खेला है, क्योंकि महागठबंधन कभी ये नहीं चाहेगी कि एमआईएम को हम अपने साथ लें। आखिर क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न बताते हैं लोग, राजनीतिक लेखक जो है, तो वो बहुत सारे कारण रीज़न बताएं, जिसमें एक रीज़न ये भी है कि एमआईएम जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों की बात ज़्यादा करते हैं, मुसलमानों को लेकर ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये महागठबंधन में आते हैं तो एमआईएम की वजह से महागठबंधन का वोट बिछड़ता हुआ दिखेगा, मुस्लिम वोट और हिंदू हिंदू वोट बिछड़ेगा, क्योंकि एमआईएम जो है मुसलमानों की बात करती है और बीजेपी जो है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात करती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट का इनको डर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मनफी बात है। इसको मैं इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बात वो है फजूल बात है, मैं समझता हूँ। क्योंकि बिहार के अंदर तकरीबन अख्तर उल ईमान जो लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे उसमें तकरीबन 3.5 लाख वोट लाए थे, उसमें सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एमपी बनते हैं, तकरीबन 5 बार के लगातार सांसद हैं वो, उसमें सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का वोट से वो जीत भी नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें ये बातें कहना मैं समझता हूँ गलत होगा। इनको जो पेट में दर्द है दरअसल में ये है कि मुस्लिम क़यादत चाहते नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इनको डर इस बात का है कि अगर एमआईएम को हम अपने अंदर लेंगे, क्योंकि एमआईएम जो है वो जो सीटों का शर्त इन्होंने रखी है तो सीमांचल के अधिकतर सीटों का मांग रख दिया, जिसमें कि आरजेडी का कब्जा है, कांग्रेस का कब्जा है, जो ये नहीं चाहेगा हमारा सीट ये हाथ से बिछड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसलिए एमआईएम को अपने साथ लेना नहीं चाहती है। दूसरी बात, सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि एमआईएम जो है लीडरशिप की बात करता है, एमआईएम जो है लीडरशिप की तैयारी कर रही है। तो इसलिए महागठबंधन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा लीडर, कोई ऐसा लीडर तैयार हो, कोई ऐसा बेबाक लीडर तैयार हो जो हमसे आंखों में आंखें डालकर बात करे, जो हमारे मुकाबले की बात करे, जो अपना हक लेने की बात करे। ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते रहिए क्या कुछ होता है। ये चुनावी मौसम है, चुनावी सरगर्मियाँ हैं, हर किस्म की बातें होती रहेंगी और हर किस्म के बातें उठते रहेंगे, हर किसी पर किसी न कोई किसी चीज़ का टैग लगता रहेगा।